नमस्कार दोस्तों। लो फलक पर उड़ चला है जुगनुओं का कारवां, चमचमाती रोशनी में खिल गया है आसमां। रोशनी के चंद तारे बन रहे हैं कहकशां, उड़ रहे तस्वीर जैसे डोर इनकी है कहाँ, डोर इनकी है कहाँ। ड्रोन लाइट शो एक मंत्रमुग्ध करने वाला अद्भुत शो होता है। ड्रोन लाइट शो है क्या? ड्रोन लाइट शो में वास्तव में कोई भी इंसान ड्रोन्स नहीं उड़ाता है। ड्रोन्स को ड्रोन शो सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए चलाया जाता है, जिसमें इमेज बनाने वाले प्रीसेट होते हैं। ये प्रीसेट ड्रोन को एक दूसरे से टकराने से रोकने के लिए टक्कर रोधी उपाय करते हुए इमेज बनाते हैं। ड्रोन लाइट शो पेश करते हैं सिंक्रोनाइज्ड और कोरियोग्राफ किए हुए ड्रोन्स के झुंड, जिसमें ड्रोन्स खुद को अलग अलग हवाई पैटर्न में रखते हैं। आसमान में एक तस्वीर खास कंप्यूटर प्रोग्राम से फिर से बनाने के लिए एक खास प्रोग्राम डिजाइन किए गए ग्राफिक्स को फ्लाइट कमांड में बदलकर उन्हें ड्रोन तक पहुंचाता है। प्रमाणित पायलट शो के ड्रोन उड़ाते हैं, जो प्रत्येक शो के पहले चेकलिस्ट देखते हैं कि सब कुछ क्रम में है, ड्रोन पूरी तरह से काम कर रहे हैं, बैटरी चार्ज है और उड़ान क्षेत्र साफ है। ये जांच पूरी हो जाने के बाद पायलट गो दबाता है और ड्रोन अपने मिशन पर निकल जाते हैं। सामान्य रूप से ऐसे ड्रोन्स पर कैमरे नहीं होते हैं। इनमें होती है चकाचौंध जोरदार उज्जवल एलईडी लाइटिंग। ड्रोन और दर्शकों के बीच सेफ डिस्टेंस रखने के लिए और ड्रोन को सुरक्षित उड़ान क्षेत्र से दूर भटकने से रोकने के लिए कई अवरोध होते हैं, जिन्हें जियो फेंस कहते हैं। कैसे काम करता है ड्रोन शो? पहले एक बात साफ कर लें। मशहूर द टर्मिनेटर फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क शो वाले ड्रोन खुद फैसला कर सकते थे, लेकिन ड्रोन लाइट शो के ड्रोन से अपने बारे में ना खुद सोच सकते हैं, ना ही तत्काल अपने आप में कोई निर्णय ले पाते हैं। वो तो वफादार गुलाम की तरह भेजे गए खास हुक्म का पालन करते हैं और वो गुमराह नहीं होते। अनेक ड्रोन्स की उड़ान वाला एक सेफ सिस्टम बनाने के लिए बहुत उम्दा इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत होती है। शो बनाने का तरीका सीधा है। सबसे पहले डिजाइन रचने वाली टीम चाहिए गई इमेज और इफेक्ट दिखाने वाले स्टोरी बोर्ड की टाइमलाइन बनाती है। ये टाइमलाइन सॉफ्टवेयर के एक खास टुकड़े में एनिमेटेड होती है, जो हर ड्रोन के लिए उड़ान का सिंक्रोनाइज रास्ता तय कर देता है। आमतौर पर शो के साथ एक साउंड ट्रैक भी बनाया जाता है। एक पायलट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से रेडियो सिग्नल के जरिए ड्रोन्स को पूरा शो भेजता है। जब पायलट सारी तैयारी की तसल्ली कर लेता है और समझता है कि सब सेफ है, आगे बढ़ा जाए तो शो शुरू होता है और ड्रोन आसमान में यही स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए उड़ान भरते हैं। डिजाइन सॉफ्टवेयर से ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स चुनकर उन्हें वीडियो एडिटिंग से सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन में रखा जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रत्येक ड्रोन के उड़ान मार्गों की गणना करते हैं, ताकि यह गारंटी दी जा सके कि वे हवा में ना टकराए, और यह पक्का करने के लिए शो का वैसा ही पूर्ण
3D आउटपुट दिखाता है जैसा कि सोचा गया था। प्रत्येक ड्रोन को एक अलग प्रोग्राम भेजा जाता है और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पूरी सुरक्षा के लिए लोकल एनक्रिप्टेड नेटवर्क से हर ड्रोन पर नजर रखता है। फ्लाइट क्रू इसके लिए ग्राउंड स्टेशन पर एक डैशबोर्ड डिस्प्ले का उपयोग करता है। व्यस्त और शोरगुल वाले रेडियो के माहौल में भी संचार जारी रखने के लिए ड्रोन स्वयं बिजी वाईफाई फ्रीक्वेंसी से दूर एक साथ कई रेडियो प्रोग्राम्स संचालित करते हैं। ड्रोन लाइट शो पहले बेहद महंगे थे और वे अभी भी जरूरत से ज्यादा महंगे हैं, लेकिन जैसा कि कंप्यूटर और फ्लैट पैनल टीवी के साथ होता है, कीमतों में समय के साथ गिरावट आ रही है। तकनीक अच्छी होते ही ड्रोन लाइट शो मुख्यधारा में आ जाएंगे। पहले ड्रोन लाइट शो मैन्युअल रूप से ब्लेंडर जैसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए जाते थे, जो बेहद थकाऊ और सीमित प्रोसेस था। इससे बदतर प्रोग्राम को यह जांचना था कि एनिमेशन के दौरान ब्लेंडर में कोने कभी ओवरलैप तो नहीं हुई है, वरना ड्रोन हवा में टकरा जाते हैं। उड़ान के लिए तैयार करने के लिए आउटपुट को कम से कम एक और कार्यक्रम में बदलना होता था। यह सब बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें इंसानी भूल हो सकती थी। अब इस्तेमाल करने में आसान इंटरफेस वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गए हैं। वर्ज एरो डिजाइन स्टूडियो ये ऐप टक्कर रोधी कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली संभालता है। इनके संकेत क्यूज बिल्ट इन एनिमेशन सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं, जो आसानी से हेर फेर किए जा सकते हैं। डिजाइन पूरी होने के बाद यह सॉफ्टवेयर उड़ान के लिए अलग अलग रास्ते तय करके शो डिजाइन में आने वाली गलतियां खोजकर एक और रेंडरिंग पाइपलाइन के जरिए शो को फॉलो करके इंसानी गलती की संभावना दूर करता है, और यह सब करता है बिना किसी इंसानी दखल के। यह सॉफ्टवेयर डिजाइनरों को एनिमेशन टूल या लेखन कोड का उपयोग करने की मेहनत करने के बजाय कुछ खास बटनों से मनचाहे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्लॉकिंग जैसे प्रभाव वर्ज एरो डिजाइन स्टूडियो में एक प्रभाव जनरेटर द्वारा स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं। एक डिजाइनर द्वारा बनाए गए इफेक्ट्स दूसरों के साथ आसानी से शेयर हो सकते हैं, जिससे कम मेहनत में डिजाइनर शो को अच्छा बनाने पर फोकस कर सकते हैं। पहले हर ड्रोन को अपने खुद के उड़ान पथ के साथ लोड करने और ठीक शुरुआती जगह पर रखने की जरूरत होती थी, तो एक शो को कायम करने में कई घंटे लगते थे। ऊपर से यह काम काफी मेहनत वाला था और इंसानी गलती हो सकती थी। शो तब बेहतर चलता है जब हर ड्रोन के पास शो की पूरी कॉपी हो, ताकि उन्हें किसी भी टेक ऑफ स्लॉट में रखा जा सके। जब ग्रिड में प्लेसमेंट के दौरान ड्रोन संकेत देते हैं कि वे कब ठीक जगह पर है। जब ग्राउंड स्टेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तरीके से ड्रोन उड़ान की तैयारी और प्लेसमेंट की जांच करता है। जब उड़ान के लिए तैयार नहीं होने वाले किसी भी ड्रोन को स्वैप करना आसान होता है। 2 लोगों को 100 ड्रोन सेट करने और उड़ाने में 45 मिनट से अधिक नहीं लगते हैं। इससे लागत कम रहती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से होता है और ज्यादा लोग शो देख सकते हैं। एक शो के लिए तकरीबन कितने ड्रोन चाहिए? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वर्तमान में एक शो में कुल एक साथ उड़ाए गए थे। बहरहाल आकर्षक शो के लिए हजारों ड्रोन्स की जरूरत नहीं होती। शुरुआती ड्रोन शो में ड्रोन्स बड़ी तादाद में होते थे, क्योंकि बहुत चमकीले नहीं होते थे और सही पोजीशन में भी नहीं होते थे। इसलिए इमेज को इस तरह डिजाइन किया जाता था कि ड्रोन इसे रोशन करने के लिए जगह भर दे, जिसके लिए कई ड्रोन्स चाहिए होते थे। दूसरे शब्दों में
हर ड्रोन्स के साथ एक सीधी रेखा खींचने के बजाय एक आयताकार रेखा खींची जाती थी और ड्रोन्स से भरी जाती थी। इंटेल द्वारा उड़ाया गया टाइम मैगजीन का कवर इसका नमूना है। अब आ गए हैं वर्ज एरो ड्रोन, जो ज्यादा चमकीले होते हैं और ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए डेटा के साथ जीपीएस से अपनी पोजीशंस ठीक रखते हैं। ये ज्यादा क्रिएटिव है और कम ड्रोन के साथ वही इफेक्ट्स पैदा करते हैं। अब हम ड्रोन के साथ भी 3 डायमेंशन में सटीक लाइनें खींच सकते हैं। शो में बनने वाली इमेज का आकार जितना जटिल होता है उतने ही ज्यादा ड्रोन चाहिए। दर्शक कितने हैं और कितनी दूर से देखेंगे, इससे तय होगा कि मनचाहा दृश्य बनाने के लिए कितने ड्रोन्स की जरूरत होगी। एक जोरदार शो के लिए ज्यादा ड्रोन्स नहीं चाहिए। एक छोटे शो के लिए 50 ड्रोन्स भी अद्भुत काम कर सकते हैं। पटाखों के शोर, प्रदूषण और कचरे के कारण पटाखों की बुराई की जाती है। जंगल की आग के बढ़ते जोखिम के कारण कई स्थानों पर आतिशबाजी के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आसमान में पटाखों के प्रदर्शन के लिए भी ड्रोन लाइट शो पूरी तरह से तैनात है। ड्रोन शो का आतिशबाजी के तौर पर कामयाब प्रदर्शन किया गया है। मनोरंजन के एक नए और रोमांचक रूप में ड्रोन के पास और भी बहुत कुछ है। नृत्य करने की उनकी क्षमता उन्हें आसमान में कहानी कहने की ताकत देती है। ड्रोन को ऐसे माहौल में भी तैनात किया जा सकता है जहां कभी आतिशबाजी करने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस, साइज, कलर के इफेक्ट बार बार दोहराए जाते हैं, तो इसके लिए समझौता क्यों करें जब आपके पास अनेक बिंब बनाने वाले, गतिमान, जगह बदलने वाले 3D पिक्सेल्स है। ड्रोन आतिशबाजी की तुलना में कहीं ज्यादा रचनात्मक विकल्प देते हैं। क्योंकि डिजाइनर नए नए शो डिजाइनों के साथ उसकी संभावनाएं बढ़ाते हैं, इसलिए अनेक लाइट्स और इफेक्ट वाले हैरत अंगेज शो वाले ड्रोन स्वयं विकसित होंगे। हम अभी रोमांचक लाइव मनोरंजन के शुरुआती दौर में हैं। ये सफर जारी रहे। ये एक शानदार राइड होने वाली है। धन्यवाद।